बचपन में दादी से सुना था कि अगर कोई मर जाए तो ऐसा मत बोलना कि वो मर गया, बल्कि ऐसा बोलना कि वो परलोक सिधार गया। मरने से ख़त्म कोई नहीं होता, बल्कि मरने के बाद सब परलोक में चले जाते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि परलोक सिधार गया। दादी को कैसे पता था परलोक के बारे में? मैं तब इतनी छोटी थी, ये बात समझ नहीं पाई। लेकिन अब मुझे ये बातें याद आती हैं। दादी ने भी अपने माता पिता से ऐसा सुना होगा, क्योंकि दादी तो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। फिर मुझे याद आया कि जब कोई परलोक सिधार जाता है तो उसकी तस्वीर पर स्वर्गीय लिखा जाता है। क्यों? ये परंपरा चली आ रही है हज़ारों सालों से। क्यों? इसकी कोई वजह भी तो होगी। मुझे लगता है कि अगर हमारे पूर्वज जानते थे कि लोग मरने के बाद परलोक में चले जाते हैं, शायद इसीलिए ऐसे बोला जाता था और वहाँ वो अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। इसीलिए उन्हें फिर स्वर्ग और नर्क में भेजा जाता है। वरना तो क्यों किसी की तस्वीर पर स्वर्गीय लिखा जाता है, अगर स्वर्ग है ही नहीं तो? अब ये बात हम सब भूल गए। आजकल के बदलते दौर में ये कितनी ज़रूरी बात थी। इंसान को पता होना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा। अब मुझे समझ आ गया था कि न्याय होगा मरने के बाद। ऐसा नहीं है कि जिसका जो दिल चाहे वो करे और उसे कोई पूछेगा ही नहीं। जितना अभी तक पढ़ा और समझा था, उस हिसाब से तो कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। अगर वेदों में देखा जाए तो कहीं नज़र नहीं आता कि इसी दुनिया में दोबारा जन्म मिलेगा। वेदों में जगह जगह स्वर्ग और नर्क का जिक्र मिलता है और बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो कि इस बात को बताते हैं कि स्वर्ग और नर्क है और इसी के साथ परलोक भी है। जो मेरी दादी ने बताया था, सच बताया था। मैंने भी पढ़ा, ये सब तो मुझे समझ आया। अब अगर गौर किया जाए तो इस दुनिया में पूरी तरीके से न्याय होता ही कहाँ है। कोई कोई आदमी ना जाने कितने ही लोगों की हत्या कर देता है, तो क्या उसके लिए सिर्फ एक मौत काफ़ी है? और मौत का मतलब तकलीफ़ है या छुटकारा? एक हत्या के बाद अनेक लोगों की भावनाएं उस हत्या से जुड़ी होती हैं। जिसकी हत्या हुई है उसका पूरा परिवार कष्ट झेलता है, सब तड़पते हैं। तो क्या मृत्युदंड काफ़ी है? नहीं, कम है ये सज़ा। फिर अगर दोबारा भी जन्म यहीं मिल जाए तो क्या वो सज़ा है? उसमें कितना दर्द है। हर जीव जंतु जानवर अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो तो तकलीफ़ में नहीं है। जैसा उन्हें बनाया गया है वो उसी में खुश रहते हैं। कोई भी दर्द या तकलीफ़ में नहीं है। जानवर को छोटा हम लोग ही तो समझते हैं, इंसान ही तो हीन भावना से देखता है, लेकिन वो खुद खुश रहते हैं अपनी दुनिया में। हर जीव अपनी अपनी दुनिया में खुश है। और अगर बात नफ़रत करने, हीन भावना से देखने और दुत्कार देने की है, तो ये सब तो इंसान दूसरे इंसान के साथ भी कर देता है। उसके लिए जानवर बनने की क्या ज़रूरत है? और अगर ये लगता है कि जानवर को भर पेट खाना नहीं मिलता, तो क्या भूखमरी इंसानों में नहीं है? जानवर बनकर कौन सी सज़ा मिल रही है? मुझे तो समझ नहीं आया। जानवर तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो सज़ा कहाँ है? जितने इंसान आज तक पैदा हुए हैं, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा तो जीव जंतु और जानवर पहले से ही हैं दुनिया में। इंसान दुनिया में बाद में आया। पहले तो जानवर पेड़ पौधे आ चुके थे। और जानवर या पेड़ पौधे कौन से अच्छे कर्म करते हैं कि ये फिर इंसान बने? 2 लोग मरते हैं और 4 पैदा हो जाते हैं। जनसंख्या तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। कहाँ से आ रहे हैं ये सब? कौन से कर्म करके आ रहे हैं? असल में तो पुनर्जन्म होता ही नहीं। अब मैं दादी की बात समझ रही थी। ध्यान दो, हम सब की जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हैं। भले ही हम वैदिक ज्ञान को भूल चुके हैं,
लेकिन परंपराएं तो चली आ रही हैं। हमारे यहाँ साल में एक बार 15 दिन के लिए श्राद्ध आते हैं। हम इनमें अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए लोगों को खाना खिलाया जाता है। कहाँ है उनकी आत्मा? क्या उसने नया जन्म नहीं लिया? अगर ले लिया होता तो श्राद्ध क्यों है? श्राद्ध नहीं होने चाहिए फिर तो। और अगर नहीं लिया है तो इसका मतलब वो किसी और जगह पर हैं, किसी और लोक में हैं, जिसे अगर परलोक कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। इसीलिए तो उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ इस दुनिया में उन्हें याद करके कुछ अच्छे कर्म किए जाते हैं, ऐसा सोचकर कि इसका बदला उन्हें मिले और वो जहाँ कहीं भी हैं वहाँ शांति से रहें। अगर ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है तो कोई तो वजह ज़रूर होगी। हमें सोचने की ज़रूरत है। पुनर्जन्म अगर शब्द से ही समझा जाए तो इसका मतलब है एक और जन्म। पुनः मतलब दोबारा, जन्म सिर्फ एक बार। वो तो होगा ही, लेकिन दोबारा यहाँ धरती पर नहीं, परलोक में। अभी तक की बातों से यही तो समझा है। वेदों में कहीं भी पुनः 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 जन्म जैसा शब्द नहीं आता, केवल पुनर्जन्म आता है। और इसका मतलब पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ दोबारा जन्म लेना है। दोबारा जन्म तो होगा ही, लेकिन परलोक में होगा। न्याय तभी होगा, क्योंकि दोबारा जन्म बस एक ही बार है, बार बार नहीं। मेरा तर्क तो यही है कि न्याय तो तभी होगा जब अन्याय करने वाला और जिसके साथ अन्याय हुआ है वो इंसान, ये दोनों जब आमने सामने खड़े होंगे और गवाही भी ली जाएगी उन लोगों की जिन्होंने वो सब होते हुए देखा है, तब तक न्याय नहीं हो सकता। जब इंसान अपनी दुनिया में अदालत लगाता है, यही तो करता है ना, तो फिर ईश्वर की अदालत में तो किसी भी तरह की कमी या रिश्वत की कोई गुंजाइश है ही नहीं। वो तो सबसे बेहतरीन अदालत होगी। उसकी अदालत में तो पेड़ पौधे, हवा, सूरज, चांद सब गवाही देंगे कि इन सब ने क्या क्या होते हुए देखा है। उस परमेश्वर की पकड़ से बाहर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। वो इस समस्त ब्रह्मांड को, इस समस्त संसार को अकेले ही संभाले हुए है, इसमें कोई शक नहीं। ऋग्वेद में हम पाते हैं वह ईश्वर महान धरती एवं आकाश का सम्राट है। ऋग्वेद में ही हम पाते हैं वह ईश्वर वायु के सुखद मार्गों को जानता है और उन सब पदार्थों को भी जो उसके सहारे हैं, वो सबको जानता है। ऋग्वेद में ही है तू ईश्वर हमसे निकटतम, सबसे करीब और हमारा रक्षक है। ऋग्वेद में ही आता है वह खाता नहीं, जीवों को खिलाने की व्यवस्था करता है। और हमें लगता है कि जैसे हमें भूख लगती है उसे भी लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खाता पीता नहीं है, बल्कि हमें देता है भोजन और पानी। इसकी ज़रूरत इंसान को है, ईश्वर को नहीं। ऋग्वेद में ही आता है इस जगत के स्वामी के लिए बड़ी स्तुति है, उसी की जय जयकार है। ऋग्वेद में ही है जीव करने में स्वतंत्र और भोगने में परतंत्र है। ईश्वर कर्मों के भुगाने में उसे ऐसे नियमों के बाध्य रखता है जिसका वह अतिक्रमण कदापि नहीं कर सकता। बड़े बड़े सम्राटों को भी कर्मों का फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है। इसी अभिप्राय से यह कहा गया है कि किस प्रकार जीवों को अपने अधीन रखता है। मतलब ये कि इंसान अपनी मर्जी से अच्छा या बुरा काम कर सकता है, लेकिन उसके अंजाम से बच नहीं सकता। ईश्वर उसे पकड़ेगा ज़रूर और उसे सब कुछ भुगतना पड़ेगा। ऋग्वेद में ही आता है उक्त कोटानुकोटि ब्रह्मांड उसी निराकार परमेश्वर के आधार पर स्थित है। और ऋग्वेद में ही हम पाते हैं परमेश्वर ही इन संपूर्ण ब्रह्मांडों का अधिष्ठाता एवं विधाता है। सब कुछ उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का है।
और वही एक अकेला है जो हम सब का विधाता है। उसके अलावा मैं अब किसी और के सामने कैसे झुक जाऊं? अब मन नहीं मानता। अब तो सब कुछ वही एक है, बस वही एक निराकार। अब देखो ईश्वर मुझे और क्या क्या सिखाएंगे अपनी किताब से। मुझे अब ये जानना है कि धर्म क्या है। ईश्वर ने हमारे ऊपर हजारों उपकार यानी फेवर्स करे हुए हैं, लेकिन हम जाने अनजाने इन उपकारों को नज़रअंदाज कर देते हैं और शिकायत ज़्यादा करने लग जाते हैं, और ऐसा करके हम ईश्वर की अनुकंपा के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो हमारे साथ आइए और हम सब साथ मिलकर कोशिश करेंगे ईश्वर को खुद से राज़ी कर लेने की, उसके उपकारों को याद करके और उसका शुक्रिया अदा करके। दिन भर में आपने ईश्वर की किस कृपा को महसूस किया, उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आपका शुक्रगुजारी का नज़रिया जहाँ कहीं तक भी पहुँचेगा, हो सकता है उन लोगों के दिलों में भी ईश्वर की याद आ जाए और आपको इसका बदला ईश्वर के पास से बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी इस शुक्रगुजारी के बदले में ईश्वर ने उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है।